लगता है बांग्लादेशी आते कैसे हमारे देश में, घुसपैठिए रह कैसे रहे हैं, इनके आधार कार्ड बना कौन रहा है। रोहिंग्या मुस्लिम जो इतने राक्षस हैं जिसके लिए अहिंसक बौद्धों ने हथियार उठा लिए, वो हमारे देश में रहने लग गए, अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं। रख कौन रहा है? हम। अभी डॉक्टर पकड़े गए जो बम विस्फोट पे, किसने रखा? किराए का घर किसने दिया? हमने। थोड़े दिन में पता लगता है अरे हमारी बेटी तो इन्हीं के साथ चली गई। फिर माता पिता क्या करते हैं? हमको कोई समस्या नहीं, हम धर्म का भेद नहीं मानते। भाई तुम धर्म का भेद सब मानते हो, केवल डर के कारण भेज रहे हो, क्योंकि आपकी बेटी पे आपकी चल नहीं रही है, वो आपकी सुन नहीं रही है। एक बच्चा, दो बच्चा, और वो बच्चा भी आपकी सुन नहीं रहा है, तो दुनिया में करोगे क्या? पूरी जिंदगी बच्चे की संपत्ति इकट्ठी करते हैं, उसको संस्कार नहीं देता हिंदू समाज। सत्य है या झूठ है? उसके एक घर बना लो, मेरे पास 4 घर हैं। अच्छा किया क्या? इतनी सुंदर कोठी बनाई, लड़का विदेश चला गया, घर में कौन है? माताजी और आया। यही है। अगर आप विचार करो, मंदिरों में इतना दान दिया, कितना दान देते हैं हम? आप वैष्णो देवी जाते होंगे, श्राइन बोर्ड के माध्यम से जो प्रसाद भी मिलता है वो श्राइन बोर्ड के माध्यम से मिलता है। मंदिरों पे कब्जा किसका है जी? सरकार का। धन किसके पास जाता है? सरकार के पास। श्राइन बोर्ड ने वैष्णो देवी विद्यालय चल रहा है, विश्वविद्यालय चल रहा है, अभी छात्रवृत्ति दिया, आप लोग तो जानते ही हैं। 50 सीटें थी। कितनी सीटें थी एमबीबीएस की? 50। मंदिर किसका? हिंदुओं का। श्राइन बोर्ड में पैसा किसका? हिंदुओं का। मत्था टेकने कौन जाता है? हिंदू। हम इतने मूर्ख जीव हैं कि हमारी छात्रवृत्ति से 42 सीटें तो उनकी जो हमको देखना नहीं चाहते, और 8 सीटें हमारी। लेकिन हमको कोई समस्या नहीं, क्योंकि आग मेरे घर से अभी दूर है। विचार करके देखो, श्रीमद् भगवद गीता जैसा ग्रंथ जो हमको प्रेरणा देता है, हम इतने निष्कर्मण्य लोग हैं, हमने उसको भी बना दिया कि ये तो कहता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बचपन में आपने भी गीता सार पढ़ा होगा। क्या पढ़ा आपने गीता सार में? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। बंटवारा हुआ, शराब पी रहे हैं, जो हो रहा है। विचार करके देखिए आप, हमने भगवत गीता के सार पे यही छोड़ा है बस अब हिंदू समाज ने, क्योंकि हमने स्वाध्याय करना छोड़ दिया, हमने सत्संग करना छोड़ दिया। आप विचार करके देखो, श्रीमद् भगवत गीता जैसा ग्रंथ जो हमें अर्जुन जैसा व्यक्तित्व जो कहता है मैं लड़ नहीं पाऊंगा, रथ बीच में खड़ा है, वो देखता है मेरे पिता लोग हैं, मेरे गुरु लोग हैं, मेरे आचार्य लोग हैं, वो कहता है इनको मार करके अगर मुझे अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम्नो मही कृते, अगर तीनों लोगों का भी राज्य मिले तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा, इस पृथ्वी के लिए तो मैं क्या मारूं। आप विचार करो उस अर्जुन में जिसने कहा था सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुष्य शरीर में रोम हर्षश जायते, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा शस्त्र छूट रहा है, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मेरे पिता लोगों के सामने मैं क्या लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ता इनके सामने। उस अर्जुन में चेतना फूंक देने वाले ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। श्री कृष्ण कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन, तुझे अनार्योचित बेहोशी अर्जुन कैसे आ गई? तू तो योद्धा है, क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का परम धर्म है युद्ध करना। अगर युद्ध के मैदान में तू खड़ा है तो युद्ध कर। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, अगर मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा और जीत गया तो पूरी पृथ्वी पे शासन करेगा। इसलिए हे कौन्तेय कुंती के पुत्र खड़े हो जाओ। क्यों? युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। आज हम युद्ध के मैदान में हैं लेकिन समझ नहीं रहे। अगर अंदर से भी हमला है और बाहर से भी हमला है। मंदिरों में दान देते हैं लेकिन कितने गुरुकुल चलाए अपने? मदरसे कितने चल रहे हैं और गुरुकुल कितने चल रहे हैं? जरा मुझे गिन के बताओ। विचार करिए, आप बचेंगे कैसे? धर्म कैसे बचेगा? पठन पाठन तो छोड़ दिया, न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब दूसरों का परम धर्म है, मेरा नहीं है जी। यही हो रहा है ना, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो आर्य समाजी हो गया, मुझे क्या वेद पढ़ना। अगर हमने पढ़ा होता, इसीलिए कहती हूं आंधियां चलने लगी हैं, ज्वार को पैदा करो।
अगर डॉक्टर भी वही करे जो एक नाली छाप करता है, पंचर छाप करता है, तो चेतना चाहिए। आंधियां चलने लगी है, ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। फिर से सजने लगी है कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, फिर से सजने लगी है कुरुक्षेत्री समय की भूमिका। पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो, पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। इसलिए जागृत होइए। वेद कहता है श्रमेण तपसा, आप तप के माध्यम से, हमारे जीवन में श्रम का आदर होना चाहिए, तप का आदर होना चाहिए। आज हमारे ये समाज में इसलिए बैठे हैं क्योंकि कितने तपस्वी लोगों ने अपने जीवन आहूत कर दिए इस आर्य समाज की वेदी पर। पंडित रामचंद्र देहलवी, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, कितने नाम आपको मिलेंगे जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। और आज के समय में आर्य समाज को, मैंने एक पंक्ति सुनी थी, आर्य समाज को ऐसे फैलना था जैसे महामारी फैलती है, घर घर पहुंचना था। हमने अपने विचार पहुंचाने खत्म कर दिए। याद रखिए, आज आर्य समाज का सबसे बड़ा जागृत होने का समय है। अगर आज नहीं जगे फिर जग नहीं पाएंगे। अगर आज खामोश रहे, अगर दिल्ली के दिल पे हमला होने लग जाए, अगर पहलगाम पे हमला होने लग जाए, अगर कैराना से भगा दिए जाएं, अगर कश्मीर से भगा दिए जाएं, और फिर भी हम कहें कोई बात नहीं, सब भाई हैं। एक व्यक्ति रोज आता है और आपको थप्पड़ मारता है और आपको कहता है निकलो बाहर, और आप इकट्ठे नहीं रहते, इसलिए भागते इकट्ठे हैं, पलायन इकट्ठे करते, ये घर बिकाऊ हुए कह के छोड़ जाते हैं। और जिनको मन में ज्यादा भावनाएं उमड़ रही हो और मेरी बात बुरी लग रही हो, मैं कहती हूं अपने बच्चों को लेके उनके मोहल्ले में 15 दिन रहना। मैं कहती हूं 4 दिन में घर खाली करके निकल आएंगे आप। हमने पूरे मोहल्ले बनवा दिए, पूरी कॉलोनी बनवा दी, और आपको लगता है देश सुरक्षित है? आपकी दिल्ली के अंदर अंकित शर्मा जैसे आईबी ऑफिसर तक सुरक्षित नहीं। आपको लगता है हम सुरक्षित हैं? पुलिस के ऊपर वो लोग पत्थर बरसाते हैं, हमको लगता है पुलिस पिट रही है। सेना पे पत्थर मारते हैं, हमको लगता है सेना पिट रही है। आपको लगता है जिस क्षेत्र में सेना नहीं घुस पा रही, पुलिस नहीं घुस पा रही, वहां आप और हम घुस जाएंगे? लेकिन बोलते नहीं, विचार नहीं करते, क्योंकि लड़ने की हिम्मत नहीं बची। याद रखिए, अगर आज खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। आग लगेगी हर बस्ती में, आग लगेगी हर बस्ती में, तब याद दयानंद आएगा। आग लगेगी हर बस्ती में, तब याद दयानंद आएगा। स्वामी दयानंद एक एक लाइन में सार बता के चले गए। मैं कहती हूं उनकी एक एक लाइन भी धारण कर लें तो जीवन सुधर जाएगा। उन्होंने कहा जो स्वदेशी राजा होता है वो सर्वोपरि होता है।